बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद अतारी टीवी की जानिब से आज आप दोस्तों की खिदमत में हाथों के नाखून तराशने के दो तरीके अहादीस की रोशनी में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। नंबर 1, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मनकूल है कि पहले सीधे हाथ के नाखूनों को इस तरह तरशवाए यानी काटें। सबसे पहले छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली, फिर बीच वाली शहादत की उंगली के साथ वाली जो उंगली होती है, फिर अंगूठा ये, फिर छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, इसको मंजली कहते हैं, इसके नाखून काटने। फिर कलमे की उंगली के नाखून काटेंगे। आखिर में सबसे पहले छोटी उंगली, फिर बीच वाली उंगली, ये शहादत की उंगली के साथ है, उसके बाद अंगूठा, फिर छोटी उंगली के साथ वाली मंजली उंगली और आखिर में कलमे की उंगली के नाखून काटेंगे। और बाएं हाथ में पहले अंगूठा, फिर बीच वाली उंगली, शहादत की उंगली के साथ जो उंगली है ये वाली, फिर छुंगलियाँ यानी छोटी उंगली, फिर कलमे की उंगली और आखिर में मंजली जो छोटी उंगली के साथ है। यानी सबसे पहले अंगूठा, फिर बीच वाली उंगली, फिर छुंगली, फिर कलमे की उंगली, आखिर में मंजली, इनके नाखून काटेंगे। यानी सीधे हाथ में छोटी उंगली से शुरू करें और उल्टे हाथ में अंगूठे से। एक रिवायत में ये है कि इस तरह करने से कभी आशोबे चश्म नहीं होगा। और नाखून काटने का दूसरा तरीका, सीधे हाथ की कलमे की उंगली से शुरू करें। सीधे हाथ की कलमे की उंगली से शुरू करें और छोटी उंगली पर ख़त्म करें। यानी यहाँ से शुरू करके ये काटा, फिर ये छोटी उंगली पर ख़त्म किया। फिर बाएं यानी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें। यानी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना है, फिर इसका नाखून काटना है, फिर इसका काटना है, फिर कलमे की उंगली का, फिर आखिर में अंगूठे पर ख़त्म करें। इसके बाद सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून तरशवाए, आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काटना है। इस सूरत में दाहिने ही हाथ से शुरू हुआ और दाहिने पर ख़त्म हुआ। आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस तरीके के मुताबिक नाखून तराशते थे और साहिब बहार शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी इसी तरीके पर अमल फरमाते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि इन दोनों तरीक़ों को याद करके समझ कर और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।